बयान विरोधाभासी होते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही है, एक ऐसा संदिग्ध है जिनके बयान 3-4 जगह विरोधाभासी आए हुए, ये फाइल में बताया है पुलिस अधिकारी ने, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? नार्को को लेकर अटका रहे हैं, नार्को में 6 महीने लगेंगे। ये बुजुर्ग जो महिला बैठी है 80 वर्ष की है, ये कैसे समय निकाल रही है? 8 दिन हो गए भूखे बैठे हैं। आपने जो बताया है उसी के लिए हम ये यहाँ बैठे हुए हैं। खुलना चाहिए, नहीं थोड़ा दुर्भाग्य है। आपको ध्यान है, मैंने आते ही यहाँ पे एसपी साहब को मौके पे बुलाया, कलेक्टर साहब को मौके बुलाया और मौके बुला करके जो बातें थी वो सारी बात उनको बता दी है कि आपने क्यों नहीं हुआ। आपने जहाँ जिसने मुर्जिन ने वहाँ पे हाई कोर्ट में उसके सामने नार्को टेस्ट के लिए जो वकील खड़ा किया है, तो सरकार का वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने अभी मैंने बात की है, अभी तुरंत उन्होंने फाइल के लिए एसपी साहब की कहा है आधे घंटे में फाइल जो वापस नार्को टेस्ट के लिए आगे भेजने के लिए आधे घंटे के अंदर फाइल एसपी तैयार करके कलेक्टर को भेजेंगे और आज 2 घंटों में ये सारी कार्रवाई करके इनका अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सामने जा करके कोर्ट में वकील करके जो इन्होंने किया उसके लिए सामने करके उसके लिए कार्रवाई। इन्होंने आज आपको 2 घंटे का कहा है, लेकिन 8 दिन में इन्होंने क्या प्रोग्रेस की ये आपको मैंने आपने 8 दिन के कह रहे हो, मैंने उनके पास फॉरवर्ड जो जिस दिन से ये हुआ उसी दिन से मांगी है कि आपने जिस समय कोर्ट में गए, जो सामने कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर आपके क्यों नहीं सामने वकील खड़ा किया? तब उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया था, बल्कि जो हाचोर MP साहब थे, कारवे साहब, उनके पास थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया था और होने के कारण वो फाइलें हमारे पास पेंडिंग पड़ी, इसलिए हमारे नहीं गए। तो उनके लिए सारी कार्रवाई करके आज ही कहा कि उसकी कार्रवाई करके उसके लिए आगे पहुँचा। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके जहाँ भी उचित जगह होगी वहाँ इनके लिए सारी बात मैंने कर ली है और अगर इन्होंने 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है तो उचित जगह जहाँ बात करनी है वह बात हम करेंगे। सर 8 दिन बाद भी कलेक्टर यहाँ धरना स्थल पर इनके जनसुनवाई यहाँ सुनवाई करने के लिए नहीं पहुँचे, क्या कारण? नहीं, शायद कलेक्टर साहब अभी आज आए, अभी कलेक्टर साहब को बुलाया। मैं आते ही पहले कलेक्टर साहब को यहाँ बुलाकर कलेक्टर साहब वैसे ये सारे कागजों की परमिशन देने की वगैरह सारा ये काम कलेक्टर साहब का है, बाकी काम सारा पुलिस का है और एसपी का है। तो एसपी साहब भी आए, एडीएम साहब भी आए और उनको बैठा करके उनके बीच में सारी बातें अपन ने की है और अभी हमारा सियार प्रतिनिधि और भी एसपी साहब को जाकर मिल रहे और मिल करके सारी बात बता। सीएम साहब खुद राजस्थान के गृह मंत्री है, उनको ये ध्यान में है मैटर के एक बुजुर्ग महिला 8 दिन से भूखी और प्यासी बैठी है। जब मैं सिरोही से रवाना हुआ उससे पहले माननीय सीएम साहब से उस सबसे बात करके फिर यहाँ पहुँचा। तो सीएम साहब ने गंभीरता दिखाई है क्या? बिल्कुल गंभीरता दिखाई है, हमारे सीएम साहब ने बिल्कुल गंभीरता दिखाई है और गंभीरता के लिए मैं उनके लिए जितनी कार्रवाई होगी वो उसके लिए होगी। अभी हम 5 प्रतिनिधि है, जा करके यहाँ सारी बात सबके सामने भी होगी, आपके सामने आप खुद खड़े थे, जितनी बातें सारी करनी थी वो हमने की है। एक बात पुलिस से पूछी है और भी आगे अभी प्रतिनिधि जा करके कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से। इस मामले में पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं है, कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं चल रहा है? कौन नहीं आया, सारे मंत्री जी यहाँ पर आकर गए। तो कार्रवाई नहीं हुई ना। मैं 12 दिन से बाहर था, मगर जब यहाँ पहुँचते ही मैं यहाँ पे मतलब कल छुट्टी थी, मैं शनिवार को शाम को आया, मैं साउथ में था, हमारी कमेटी में था और जहाँ आते ही मेरे साहब भगत ढंग साहब ने वगैरह सबने फ़ोन किया था लेकिन मैं बाहर हूँ। आते ही कल छुट्टी थी, छुट्टी के दिन आने का कुछ चित्र नहीं थे क्योंकि यहाँ पे लाना, और आज सोमवार को सुबह उठते ही मैं सबसे पहले सारे कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ मैं पहुँचा हूँ और इसलिए पहुँचा हूँ मैं, कारण इसलिए पहुँचा कि इसको जो यहाँ पे भूखतार बैठे उनको न्याय मिले। तो कल 25 तारीख को यहाँ कल में उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, वो तो क्या चक्का जाम से पहले